आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खतरनाक मांस काटने वाली छुरी जिसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। लेकिन जब यह हमारे पास पहुंची तब इसकी हालत कबाड़ से भी बदतर थी। आज हम इसका रेस्टोरेशन करने वाले हैं। सबसे पहले हैंडल के रिवेट्स को ग्राइंड करके हटाया गया और लकड़ी का हैंडल अलग कर दिया गया। इसके बाद ब्लेड को साबुन वाले पानी से अच्छी तरह साफ किया गया ताकि सालों पुरानी गंदगी निकल जाए। अब बारी थी सबसे मजेदार स्टेप की, सैंड ब्लास्टिंग। यही वो हिस्सा है जिसे देखना हर किसी को पसंद आता है। जैसे जैसे जंग हटती गई, ब्लेड का असली स्टील बाहर आने लगा, लेकिन अब भी उस पर छोटे बड़े गड्ढे साफ दिखाई दे रहे थे। अब शुरू हुआ असली कमाल। पहले 40 ग्रिड सैंड पेपर से ब्लेड को घिसा गया। घिसाई के दौरान ब्लेड गर्म होने लगी, इसलिए बीच बीच में उसे ठंडे पानी में डुबोकर ठंडा किया गया ताकि उसकी हार्डनेस कम न हो। कई बार की मेहनत के बाद ब्लेड के गड्ढे लगभग गायब हो गए। इसके बाद 120 ग्रिट और फिर उससे भी ज्यादा फाइन सैंड पेपर से पूरी ब्लेड को स्मूथ किया गया। जितना ज्यादा ग्रिट नंबर उतनी ही ज्यादा चमक और फिनिश। सच कहें तो चिक भाई की डिटेलिंग देखकर लगता है कि ये परफेक्शन के पीछे पागल है। ब्लेड पर बने पुराने कंपनी लोगों को भी छोटे पॉलिशिंग टूल से सावधानी से साफ किया गया। आखिर में पूरी ब्लेड को बफिंग व्हील से पॉलिश किया गया और देखते ही देखते उसकी चमक आईने जैसी हो गई। अब ब्लेड को टेप से पूरी तरह ढक दिया गया ताकि काम करते समय उस पर कोई खरोंच न आए। इसके बाद बारी आई नए हैंडल की। पुराना हैंडल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि उसका डिजाइन हाथ में आरामदायक नहीं था। इसलिए उन्होंने एक नई लकड़ी की तख्ती ली, ब्लेड के टैंक का डिजाइन उस पर बनाया और उसी के अनुसार लकड़ी काटी। कटे हुए दोनों लकड़ी के टुकड़ों को बराबर घिसकर तैयार किया गया। फिर उन पर लकड़ी का गोंद लगाया गया और ब्लेड के टैंक को बीच में फिट करके क्लैंप से कस दिया गया ताकि सब कुछ बिल्कुल सही बैठ जाए। इसके बाद रिवेट लगाने के लिए 3 छेद ड्रिल किए गए। गोंद सूखने के बाद अतिरिक्त लकड़ी हटाई गई और नया हैंडल अपनी असली शक्ल में आने लगा। अब सबसे मुश्किल काम शुरू हुआ। ग्राइंडर की मदद से हैंडल को इंसानी हाथ के हिसाब से शेप दिया गया। पहले मोटाई तय की गई, फिर किनारों को गोल किया गया और आखिर में ऐसी कर्व बनाई गई कि पकड़ते ही हाथ और छुरी एक जैसा महसूस हो। हैंडल तैयार होने के बाद अब रिवेट्स भी खुद बनाए गए। लेथ मशीन पर नट और बोल्ट तैयार किए गए, उनमें थ्रेड काटे गए और ऊपर स्क्रू ड्राइवर के लिए स्लॉट भी बनाया गया। फिर तीनों बोल्ट और नट को फिट करके हैंडल में कस दिया गया। बाहर निकले हिस्से को बराबर ग्राइंड किया गया और पूरे हैंडल को बार बार फाइन सैंड पेपर से घिसा गया। धीरे धीरे साधारण लकड़ी का हैंडल एक प्रीमियम फिनिश में बदल गया। आखिर में उस पर प्राकृतिक तेल लगाया गया ताकि लकड़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहे और उसकी खूबसूरती भी बढ़ जाए। फिर ब्लेड की धार तैयार की गई और बस 30 साल पुरानी यह मीट काटने वाली छुरी फिर से नई जैसी बनकर तैयार हो गई। रिस्टोरेशन से पहले यह सिर्फ जंग लगा हुआ लोहे का टुकड़ा लग रही थी, लेकिन अब इसकी चमक किसी महंगी कस्टम निर्मित छुरी से कम नहीं है। ब्लेड की फिनिश बिल्कुल आईने जैसी दिखाई देती है। अब टेस्ट का समय था। सब्जियां हो या मांस, ये छुरी बिना किसी मेहनत के सब कुछ काट देती है। अगर आपको भी यूनिक प्रोडक्ट डिस्काउंट में चाहिए तो यहाँ क्लिक करके खरीद सकते हैं। धन्यवाद।